बेसिक शिक्षा महानिदेशक श्री विजय किरण आनंद जी का एक नया निर्देश 3 जुलाई 2021 को समस्त जनपदों के प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और सभी जनपदों के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को प्रेषित किया गया है। यह पत्र मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 5.0 के क्रियान्वयन के संदर्भ में है। हम आपको पूरा निर्देश पढ़ाते हैं और इसमें मुख्य है मोहल्ला क्लास के बारे में। आपको पुनः मोहल्ला क्लास का संचालन करना है और किस तरह से करना है, आइए आपको इस पत्र के माध्यम से बताते हैं। पत्र थोड़ा लंबा होगा तो आपसे निवेदन है कि धैर्य बनाए रखिएगा और वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखिए, इस पत्र में आगे लिखा गया कि महोदया, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा माह अप्रैल 2020 से ही मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला के प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ चरण में विविध माध्यमों यथा दूरदर्शन, आकाशवाणी, व्हाट्सएप, प्रेरणा साथी आदि के द्वारा अभिभावकों बच्चों तक शैक्षणिक सामग्री पहुंचाई गई। तत्क्रम में सभी शिक्षकों द्वारा दिनांक 1 जुलाई 2021 से अपने विद्यालय में उपस्थित होने के दृष्टिगत अभिभावकों, बच्चों एवं शिक्षकों के मध्य समन्वय स्थापित करते हुए विभाग द्वारा सभी बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 5.0 नई गतिविधियों के साथ प्रारंभ किया जा रहा है। देखिए, अभी तक मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का फेज 4.0 चल रहा था, लेकिन अब मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला का फेज 5.0 शुरू किया जा रहा है नई गतिविधियों के साथ। इसमें कौन कौन सी नई गतिविधियां हैं, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। इसमें सबसे पहला है शैक्षणिक सामग्री का प्रेषण। इसमें सबसे पहला है कि ई पाठशाला के संचालन हेतु राज्य स्तर से कक्षावार एवं विषयवार शैक्षणिक सामग्री प्रत्येक रविवार को सुबह 10 बजे व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिसे शिक्षकों द्वारा अभिभावकों, प्रेरणा साथी एवं बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप पर साझा की जाएगी। देखिए, ये मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 4 की ही तरह है कि फेज 4 में भी इसी तरह के कंटेंट आते थे जिन्हें शेयर किया जाता था। इसमें अगला है कि प्रत्येक शनिवार को व्हाट्सएप के माध्यम से साप्ताहिक क्विज प्रतियोगिता संबंधी सामग्री प्रेषित की जाएगी। ये भी पहले की तरह है। इसमें अगला है कि राज्य स्तर से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री एवं आओ सीखें अंग्रेजी एपिसोड के अतिरिक्त शिक्षकों द्वारा भी आवश्यकता अनुसार शैक्षणिक सामग्री बच्चों को उपलब्ध कराई जाएगी। साझा की गई सामग्री पर बच्चों के अभ्यास एवं हल के लिए निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा। शिक्षकों एवं अभिभावकों के समन्वय से प्रेषित शैक्षणिक सामग्री के आधार पर गतिविधि आधारित टीएलएम बनाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। देखिए, अभी तक आओ सीखे अंग्रेजी एपिसोड जो होते थे वो हम बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते थे, लेकिन इसमें एक नया निर्देश है कि अध्यापकों को स्वयं से भी कुछ वीडियो बनाने हैं और जिन्हें बच्चों के साथ में साझा करना है। इसमें अगला कि दूरदर्शन उत्तर प्रदेश पर प्रतिदिन पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 1 बजे की अवधि में कक्षानुसार प्रसारित शैक्षणिक कार्यक्रम को देखने के लिए बच्चों, अभिभावकों को निरंतर प्रेरित किया जाए। देखिए, ये भी पहले की तरह है। इसमें अगला कि प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप पर उपलब्ध शैक्षणिक सामग्री से बच्चों एवं अभिभावकों को जागरूक किया जाए। ये भी पहले की तरह है। इसमें जो अगली गतिविधि है वो है अभ्यास एवं प्रश्नोत्तरी। इसमें लिखा गया है कि ई पाठशाला के संचालन हेतु निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसमें सबसे पहला है प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप से जागरूक करके एवं शैक्षणिक सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु प्रत्येक सप्ताह क्रमवार अभिभावकों को विद्यालय में बुलाया जाए, जिससे कि प्रत्येक सप्ताह सभी अभिभावकों से समन्वय स्थापित किया जा सके। देखिए, प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप में जो कंटेंट पहले से हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए प्रत्येक सप्ताह कक्षावार अभिभावकों को बुलाया जाना है विद्यालय पर और अभिभावकों को इन कंटेंट के बारे में बताना है, अभिभावकों से समन्वय स्थापित करना है। इसमें अगला है कि प्रत्येक शिक्षक द्वारा प्रतिदिन अनिवार्य रूप से निर्धारित संख्या में अभिभावकों से संवाद सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु सभी शिक्षकों का सामूहिक उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रधानाध्यापक द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाई जाएगी। विद्यालय में उपस्थिति के दौरान शिक्षकों द्वारा अभिभावकों के साथ निम्नांकित मुख्य गतिविधियां संपन्न कराई जाएगी। देखिए, ये निर्देश पहले से था कि प्रत्येक अध्यापक को प्रतिदिन 5 अभिभावकों और प्रेरणा साथी से बात करनी है। उसके लिए एक फॉर्मेट भी जारी हुआ था कि किन किन बिंदुओं पर चर्चा की गई, वो बिंदु भी अंकित करने थे। तो ठीक उसी तरह का निर्देश है। पिछले बिंदु में हमने आपको बताया था कि क्रमवार अभिभावकों को विद्यालय में बुलाना है और उनसे समन्वय स्थापित करना है। अब अभिभावकों के साथ विद्यालय में कौन सी गतिविधियां संपन्न कराई जानी है उनके बारे में लिखा है कि जिन अभिभावकों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है उन्हें प्रेरणा लक्ष्य ऐप, रीड अलोंग ऐप और दीक्षा ऐप डाउनलोड कराते हुए इन सभी ऐप के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाए। इसके अतिरिक्त साप्ताहिक प्रश्नोत्तरी क्विज का डेमो देखकर उन्हें अवगत कराया जाए कि क्विज के माध्यम से उनके द्वारा किस प्रकार बच्चों के शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न किया जा सकता है। यानी कि अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर दीक्षा ऐप, रीड अलोंग ऐप, प्रेरणा लक्ष्य ऐप के बारे में विस्तृत सूचना देनी है
और शनिवार को जो क्विज प्रतियोगिता होती है उसका डेमो देकर उनको बताना है कि वो अपने बच्चों को कैसे प्रतिभाग करवा सकते हैं। इसमें अगला है कि सभी शिक्षकों द्वारा अपने फोन पर प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से छात्रों का स्पॉट असेसमेंट भी सुनिश्चित किया जाए। देखिए, अभी हम आगे आपको मोहल्ला क्लास के बारे में बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग जब मोहल्ला क्लास शिक्षक करेंगे तो उस समय प्रेरणा लक्ष्य ऐप के माध्यम से स्पॉट असेसमेंट, यानी कि जिस स्पॉट पे होंगे वहीं पर बच्चों का असेसमेंट भी करना है। इसमें अगला है कि अभिभावकों ऑब्लिक शिक्षकों द्वारा क्विज में निम्नांकित लिंक पर बच्चों का परीक्षण किया जाए। देखिए, जो क्विज प्रतियोगिता होती है उसका यहाँ पर लिंक भी दिया गया है, इन लिंक के माध्यम से बच्चों का परीक्षण भी करना है। इसमें अगला है कि प्रेरणा साथी की पहचान एवं कार्य, इसके बारे में आप पहले से विदित हैं। ठीक उसी तरह से लिखा हुआ है कि उनके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, वो बच्चों के साथ में इन्वॉल्व होकर जो कंटेंट भेजे जाते हैं उनके बारे में उनको बताएं, और हर शनिवार को जो क्विज प्रतियोगिता होती है उसमें हर बच्चे को प्रतिभाग कराना सुनिश्चित करें। अब देखिए, मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 5 में जो नया है वो आप देख लीजिए। मोहल्ला कक्षाओं का संचालन, इसमें लिखा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रेरणा साथी के सहयोग से शिक्षकों द्वारा मोहल्ला कक्षाओं का संचालन किया जाए। मोहल्ला कक्षाओं में प्रभावी संचालन हेतु निर्देश निम्नवत हैं, यानी कि प्रेरणा साथी के सहयोग से सभी शिक्षकों को मोहल्ला क्लास संचालित करवानी है, और मोहल्ला कक्षाओं के प्रभावी संचालन के लिए जो निर्देश हैं वो इस प्रकार है। इसमें सबसे पहला है, प्रधानाध्यापक द्वारा ग्राम प्रधान विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों एवं अभिभावकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करते हुए मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के लिए सार्वजनिक स्थान यथा पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय, खेल का मैदान इत्यादि का निर्धारण किया जाए। यानी कि हर प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान और विद्यालय प्रबंध समिति के सभी सदस्यों और अभिभावकों से सहयोग लेके मोहल्ला कक्षाओं का संचालन करवाएंगे। इसके लिए सार्वजनिक स्थान जैसे पंचायत भवन, ग्राम सचिवालय या खेल के मैदान का चुनाव किया जाएगा। इसमें अगला कि मोहल्ला कक्षाओं के संचालन के समय बच्चों को दूर दूर बैठाकर पठन पाठन कराया जाए तथा राज्य स्तर पर प्रेषित शैक्षणिक सामग्री बच्चों, अभिभावकों एवं प्रेरणा साथी के साथ साझा की जाए। इसमें अगला है कि मोहल्ला कक्षाओं के संचालन में कोविड प्रोटोकॉल का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। इसमें अगला है कि बच्चों को शिक्षण योजना के अनुसार गतिविधियां कराई जाएं तथा उनकी दिनचर्या से संबंधित क्रियाकलाप, विषय वस्तु पर आधारित कार्य, अभ्यास कार्य आदि कराए जाएं तथा इसका डॉक्यूमेंटेशन भी किया जाए। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि जो रोज गतिविधियां करानी है अध्यापकों को, जो पढ़ाना है उसकी एक योजना बनानी है और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी करना है। इसमें अगला है कि विद्यालय के सभी शिक्षकों द्वारा गांव में शिक्षण ऑब्लिक कार्य के पश्चात विद्यालय आकर प्रतिदिन के कार्यों, प्रक्रिया, समस्याओं पर चर्चा करके अगले दिन के लिए कार्य योजना बनाई जाए। यानी कि जब मोहल्ला क्लास के बाद शिक्षक लौट कर आएंगे तो सभी शिक्षक आपस में मिलकर अगले दिन की कार्य योजना बनाएंगे। इसमें अगला कि विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई ई लर्निंग सामग्री, पोस्टर्स एवं दूरदर्शन पर प्रसारित शैक्षणिक सामग्री तथा वीडियो के साथ साथ बच्चों की पाठ्य पुस्तकें एवं कार्य पुस्तिका को शिक्षण कार्य में सम्मिलित किया जाए। देखिए, जो ई कंटेंट शेयर हो रहे हैं वो तो शेयर करना ही बच्चों के साथ में, उसके बारे में बताना ही है, लेकिन जो उनके पाठ्य पुस्तकें और उनकी जो कार्य पुस्तिकाएं हैं उसका भी प्रयोग करना है। इसमें अगला है कि जिन अभिभावकों द्वारा बच्चों को मोहल्ला कक्षाओं में नहीं भेजा जा रहा है अथवा उन्हें अनियमित रूप से भेजा जा रहा है, ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जाए तथा होम विजिट्स के माध्यम से उनकी काउंसलिंग करते हुए मोहल्ला कक्षाओं में बच्चों को प्रतिभाग कराना सुनिश्चित किया जाए। कि ऐसे अभिभावक जो अपने बच्चों को मोहल्ला क्लास में नहीं भेज रहे हैं उनके साथ होम विजिट करके काउंसलिंग करनी है और उन्हें प्रेरित करना है कि वो अपने बच्चे को मोहल्ला क्लास में भेजें। इसमें जो अगली गतिविधि है वो है ई मेंटरिंग। प्राचार्य, डाइट एवं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर के द्वारा ई मेंटरिंग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर्स द्वारा शिक्षकों से व्यक्तिगत संवाद एवं ई मेंटरिंग के माध्यम से कोविड काउंसलिंग करते हुए शिक्षकों का मनोबल बढ़ाए। ये भी पहले की तरह है, यानी कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 4 में भी यही निर्देश था। इसमें अगला कि सभी एसआरजी, एआरपी एवं डाइट मेंटर द्वारा क्रमशः जिला परियोजना कार्यालय, ब्लॉक संसाधन केंद्र एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बैठकर नियमित रूप से छोटे छोटे समूह में प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापकों, शिक्षा मित्रों एवं अनुदेशकों के साथ ऑनलाइन बैठक आयोजित कर ई पाठशाला के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा की जाए। ऑनलाइन बैठक के पश्चात ई सपोर्टेड सुपरविजन ऐप में बैठक की प्रगति भी अद्यतन की जाए। ऑनलाइन बैठक का एजेंडा संलग्न है। देखिए, ये भी निर्देश पहले से था कि एसआरजी, एआरपी और डाइट मेंटर्स के लिए हर महीने कितने विद्यालयों का सपोर्टिव सुपरविजन ऑनलाइन बैठक के माध्यम से करना है, वो कार्य पहले की तरह अभी भी करना है। इसमें अगला कि एआरपी, एसआरजी एवं डाइट मेंटर्स द्वारा प्रत्येक पक्ष के क्रमशः 30, 20 और 10 विद्यालयों की ई मेंटरिंग की जाए। प्रत्येक पक्ष यानी कि एक पक्ष 15 दिन का है, तो प्रत्येक 15 दिन में एआरपी, एसआरजी और डाइट मेंटर्स को क्रमशः 30, 20 और 10 विद्यालयों की ई मेंटरिंग करनी है। उक्त लक्ष्य पूर्ण करने के उपरांत इन्हीं विद्यालयों की पुनः ई मेंटरिंग की जाए, यानी कि 15 दिन एक पक्ष पूर्ण होने के बाद फिर से इन्हीं विद्यालयों की ई मेंटरिंग की जाएगी। यह सुनिश्चित किया जाए
कि प्रत्येक माह सभी विद्यालय ई मेंटरिंग से आच्छादित हो जाएं और ये कोशिश करना है कि प्रत्येक माह में सारे विद्यालय टच हो जाएं जिनकी ई मेंटरिंग होगी। इसमें अगला की स्थितियां सामान्य होने के उपरांत विद्यालयों का स्थलीय सपोर्टिव सुपरविजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे संबंध में पृथक से निर्देश निर्गत किए जाएंगे। देखिए, जब स्थितियां सामान्य हो जाएगी यानी कि जो कोविड का संक्रमण है वो जब कम हो जाएगा तो स्थलीय सपोर्टिव सुपरविजन होगा, यानी कि विजिट करके विद्यालयों में विजिट करके ये कार्य किए जाएंगे। इसमें अगली विधि है कि शिक्षकों की भूमिकाएं। बच्चों को शैक्षणिक सामग्री निरंतर प्राप्त हो सके, इस हेतु शिक्षक एवं वॉलंटियर्स के द्वारा अभिभावकों की प्रभावी सहभागिता सुनिश्चित की जाए, यानी कि जो भी कंटेंट है वो हर बच्चे तक पहुंच सके। इसके लिए जो शिक्षक और प्रेरणा साथी हैं उनके द्वारा अभिभावकों की सहभागिता सुनिश्चित की जाए। इसमें अगला है कि शिक्षक आवश्यकता अनुसार ऑफलाइन ऑनलाइन वॉलंटियर्स से बातचीत कर ई पाठशाला के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य योजना तैयार करेंगे, जैसे बच्चों के समक्ष किस प्रकार की चुनौतियां हैं, कंटेंट की समय से उपलब्धता इत्यादि। यानी कि जो प्रेरणा साथी हैं, जो वॉलंटियर्स हैं, उनके साथ में समन्वय स्थापित करके जो भी चुनौतियां हैं उसके सॉल्यूशन के लिए जो शिक्षक हैं वो प्रेरणा साथियों से बात करेंगे। इसमें अगला है कि प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षा मित्रों और निदेशकों के मध्य बच्चों का कक्षावार अथवा संख्यात्मक विभाजन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि सभी शिक्षक ऑब्लिक शिक्षा मित्र अनुदेशक द्वारा बच्चों ऑब्लिक अभिभावकों से संपर्क स्थापित किया जा सके। अभिभावकों से संपर्क करके दौरान बच्चों की पढ़ाई की समीक्षा, अध्ययन संबंधी समस्याओं का निराकरण एवं बच्चों के विषय से संबंधित पाठों के बारे में जानकारी प्रदान की जाए। देखिए, इसमें मेन बात यह है कि जो विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं उनका कक्षावार या समूहवार बंटवारा प्रधानाध्यापक को करना है कि कौन सा शिक्षक किस मोहल्ले में किन बच्चों को पढ़ाएगा। इसमें अगला कि प्रतिदिन अभिभावकों से एवं बच्चों से किस विषय पर वार्ता करनी है उसकी कार्य योजना शिक्षक ऑब्लिक शिक्षा मित्र द्वारा पूर्व में ही शिक्षक डायरी में तिथिवार अंकित की जाए। इस हेतु प्राथमिकता के आधार पर आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका एवं समृद्ध हस्तपुस्तिका में दी गई शिक्षण विधा को कार्य योजना में सम्मिलित किया जाए। अब देखिए, इसमें जो विशेष है वो ये है कि अगले दिन की जो भी कार्य योजना होगी कि शिक्षक अगले दिन जो भी बच्चों को पढ़ाने वाले हैं उसकी जो कार्य योजना होगी वो शिक्षक डायरी में बनानी होगी, और इसके लिए आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका और समृद्ध हस्तपुस्तिका में जो शिक्षण विधा बताई गई है उसके हिसाब से कार्य योजना बनानी है। इसमें अगला है कि अभिभावकों एवं बच्चों को दीक्षा ऐप पर उपलब्ध ऑडियो विजुअल शिक्षण सामग्री के संबंध में पाठ्य पुस्तकों में दिए गए QR कोड को स्कैन करके अध्ययन करने हेतु प्रेरित किया जाए। इसके साथ ही अभिभावकों को प्रेरणा लक्ष्य एवं प्रेरणा सूची के बारे में पूर्ण जानकारी दी जाए। देखिए, दीक्षा ऐप में जो भी कंटेंट होता है उसको बच्चों को दिखाने के लिए जो बच्चों की पाठ्य पुस्तकें हैं, जो पाठवार जो QR कोड होते हैं वो दीक्षा ऐप से कैसे स्कैन किया जाता है और उस चैप्टर से रिलेटेड जो कंटेंट हैं वो कैसे देखे जाते हैं इसके बारे में बच्चों को बताना है, और प्रेरणा लक्ष्य ऐप और प्रेरणा सूची के बारे में अभिभावकों को पूर्ण जानकारी देनी है। इसमें अगला है कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला की आउटरीच बढ़ाने एवं प्रभावी क्रियान्वयन हेतु नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान, सभासद, वार्ड के सदस्य एवं विद्यालय प्रबंध समिति के सदस्यों से भी सहयोग प्राप्त किया जाए। देखिए, अभी जो नए सदस्य बने हैं, जो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ है उसमें चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे सभासद हो, चाहे वार्ड के सदस्य हो, सबसे सहयोग लेना है ताकि जो मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 5.0 जो नया फेज शुरू हो रहा है उसका प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। इसमें अगला कि मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला में दिव्यांग बच्चों CWSN की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए कि अगर विद्यालय में कोई विकलांग या दिव्यांग बच्चा है तो वो भी उस मोहल्ला क्लास में इन्वॉल्व हो, ये भी सुनिश्चित करना है। अब इसमें देखिए, क्रियान्वयन और अनुश्रवण, यानी कि क्रियान्वयन से संबंधित और अनुसरण कैसे होगा, इसके लिए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के लिए क्या निर्देश हैं और खंड शिक्षा अधिकारियों के लिए क्या निर्देश हैं, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं ये PDF कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर आप पढ़ के और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला 5.0 का क्रियान्वयन आपको कैसे करना है और मिशन प्रेरणा की ई पाठशाला फेज 4.0 से किस तरह से भिन्न है, आपको कौन से नए कार्य करने हैं, वो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि विभाग संबंधी जो और भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं वो आपको समय से मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।